नहीं, नेता तो है ऐसे, ठीक है, बातचीत तो ठीक ही चलता है, लेकिन काम देख के चलता है ना। आजसू का विधायक थे तो कुछ विकास हुआ था। अच्छा, लेकिन उसके बाद उनका कोई विकास नहीं, वही विकास को अभी तक वो भंजा रहे हैं। विधायक तो एक बार ये रोड बनवाए थे, लेकिन रोड बना डुप्लीकेट। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। जानिए अपने विधायक को। इसकी पहली कड़ी में हमने आपको खिजरी के विधायक राजेश कच्छप के बारे में बताया था। इसमें हमने विधायक के कामकाज का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया था। खिजरी विधानसभा के लोगों की बातें सुनी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की जनता को उनके प्रतिनिधियों के कामकाज से अवगत कराना है, ताकि चुनाव के समय जब वे आपसे वोट मांगने आए तो आप उन्हें ये याद दिला सकें कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया। आज हम बात करने जा रहे हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र की। हटिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से नवीन जायसवाल विधायक की कुर्सी पर काबिज हैं। नवीन जायसवाल पिछले 3 चुनावों से लगातार हटिया सीट से जीतते आए हैं। पहली बार 2012 में जीते, दूसरी बार 2014 में और तीसरी बार 2019 में। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही बार वह 3 अलग-अलग पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते हैं। नवीन जायसवाल की राजनीति और उनके कामकाज पर बात करने से पहले हम हटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में जरा जान लेते हैं। तो हटिया विधानसभा क्षेत्र रांची जिला के दक्षिणी भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक आंकड़ों पर नजर डालें तो हटिया में सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जो कुल आबादी का 28% है। हटिया शहरी क्षेत्र है। यहाँ 76% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, वहीं 24% लोग गांवों में। 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की माने तो हटिया में 4,46,372 मतदाता हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से यहाँ 5 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस, 1 बार आजसू, 1 बार JVM और 1 बार भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। सबसे अधिक समय तक नवीन जायसवाल हटिया के विधायक रहे हैं। नवीन जायसवाल अपने जीवन का पहला चुनाव आजसू की टिकट पर लड़े। 2009 में आजसू ने उन्हें हटिया विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस चुनाव में नवीन जायसवाल की हार हुई और वे तीसरे स्थान पर आए। चुनाव में उन्हें कुल 15.21% वोट मिले थे। 2009 में हटिया से कांग्रेस पार्टी के गोपाल SN सहदेव की जीत हुई थी, लेकिन चुनाव के 1 साल बाद ही 2010 में गोपाल शरणनाथ शाहदेव की मृत्यु हो गई। लगभग 2 साल के बाद 2012 में हटिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। इस बार फिर आजसू की ओर से मैदान में नवीन जायसवाल मोर्चा संभाले थे। वहीं गोपाल SN सहदेव की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने हटिया सीट से सुनील कांत सहाय को टिकट दिया था। सुनील सहाय तत्कालीन रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के भाई हैं। हटिया में उपचुनाव हुआ और 2009 में जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस चौथे स्थान पर आई। आजसू के नवीन जायसवाल की जीत हुई। ये नवीन जायसवाल की पहली जीत थी। इसके बाद 2014 में झारखंड में विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा होती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू का गठबंधन होता है। दोनों पार्टियों के बीच समझौते में हटिया सीट भाजपा के खाते में चली जाती है, लेकिन नवीन जायसवाल की दोबारा से विधायक बनने की लालसा उन्हें आजसू से दूर JVM के खेमे में ले जाती है। चुनाव से पहले ही नवीन जायसवाल आजसू का दामन छोड़ JVM में चले जाते हैं। JVM बिना देरी किए उन्हें हटिया सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है। चुनाव में नवीन जायसवाल एक बार फिर विजय होते हैं। JVM पहली बार हटिया में जीत दर्ज करती है। नवीन जायसवाल के लिए ये एक बड़ी जीत थी। एक और चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा, दूसरी ओर उन्होंने इस बात को साबित भी किया कि चुनाव जीतने के लिए वे किसी एक पार्टी के समर्थन पर निर्भर नहीं है। बता दें कि 2012 के चुनाव में नवीन जायसवाल को 27% वोट मिले थे। वहीं 2 साल बाद हुए 2014 के चुनाव में उन्हें 40% वोट मिले। हालांकि JVM में नवीन जायसवाल के पांव अधिक दिन नहीं टिके। कुछ ही महीनों बाद फरवरी 2015 में वह JVM से बागी होकर भाजपा में जा मिले। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी। नवीन जायसवाल विपक्ष की राजनीति छोड़ सत्ता पक्ष के शिविर में जा पहुंचे। 2019 में एक बार फिर राज्य में आम चुनाव हुआ। 2012 में आजसू और 2014 में JVM के पाले से बैटिंग कर चुके नवीन जायसवाल इस बार भाजपा की जर्सी में
बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि हटिया की जनता ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया। नवीन जायसवाल लगातार तीसरी बार हटिया से विधायक चुने गए। इस बार उन्हें कुल 45% वोट मिले थे, जो पिछली बार से 5% अधिक था। इस बार 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नवीन जायसवाल भाजपा के संभावित उम्मीदवार होंगे। तीसरी बार वह बतौर विधायक लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे, लोगों के बीच अपने काम गिनवाएंगे, लुभावने वादे करेंगे। लेकिन पिछले 3 चुनाव में जिस तरह उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्या उसी प्रकार हटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य भी हुआ? इसकी पड़ताल करने हम हटिया क्षेत्र के लोगों के बीच गए, उनसे जाना हटिया विधानसभा क्षेत्र का हाल। इस वक्त हम रांची जिला के हटिया विधानसभा क्षेत्र के पुंदाग इलाके में हैं। इस इलाके में हमारे साथ कुछ वृद्ध महिलाएं हैं जो अपने जो बकरियां हैं उन्हें चारा खिलाने के लिए बाहर निकाले हैं। जी। क्या नाम हुआ पहले आपका, ये बताइए। चमेली देवी। चमेली देवी। हटिया विधानसभा क्षेत्र में कैसा काम हुआ है पिछले 5 सालों में? अभी तो हम लोग अच्छे देख रहे हैं और हम लोग के लिए अच्छे ही करते हैं। अच्छा हुआ है जी। विधायक नवीन जायसवाल हैं, उनको चेहरा से पहचानते हैं? कैसे नहीं, हम लोग को महिला बराबर आते हैं बराबर। हाँ। अच्छा, बुलाने से भी आते हैं। कामकाज कैसा है उनका? ठीक है, सब ठीक है। कोई आपके लिए कुछ काम कर दिया हो, आपके मोहल्ले के लिए कुछ याद हो आपको? नहीं, हम लोग को किए हैं, पहले भी किए हैं। जब से हम लोग जाने हैं तब से हम लोग का काम किए हैं। अच्छा, की नाम हो दादी? हमार हाँ, बोलो देवी। अच्छा, नवीन जायसवाल को पहचानते हैं? हाँ। कौन है? कौन है? तो विधायक है, यहाँ का नेता है। हाँ। तो काम किया है? किया है। काम किया है। हाँ। आते हैं इलाका में? हाँ, आते हैं। क्या बोलते हैं? अब लड़का मन से बोलते हैं कि हम इनसे आपसे नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन आसपास का लड़का लोग क्या बोलता है उनके बारे में? अब कहा बोलती लगे। अच्छा काम किया। यहाँ पे बाबा हैं। बाबा, हाँ बोलिए। कैसा काम किए हैं नवीन जायसवाल? पिछला 12 साल से विधायक हैं। नवीन जायसवाल जैसा तो कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, क्या कर दिए वो? जितना जरा सा भी रोड खराब दिखा तो तुरंत बना देता है, एकदम चिकन चाकन कर देता है। किसी को कोई दुख तकलीफ हुआ फोन मार दीजिए या कार्ड दे दीजिए, तुरंत पहुँचता है। कुछ पैसा कौड़ी भी देने में आगे है। पैसा कौड़ी देने में भी आगे? हाँ, आगे है। अच्छा, इलाका में आता है आप लोग के घर तरफ आते हैं वो? हाँ, एकदम बराबर घूमते रहता है। बहुत बार हम लोग के यहाँ साड़ी उड़ी दिए हैं, बहुत केयर करते हैं हम लोग का। झारखंडी हैं हम लोग, तो बहुत केयर करते हैं। और एक बार तो हम लोग का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम था, मेरी बहन थी अस्पताल में हॉस्पिटलाइज थी। उस टाइम मेरी माँ को 1000 रुपये दिए थे। जाने पहचाने आदमी तुरंत पहचान लेते हैं, वो देखते हैं तो आदमी पहचान लेते हैं। तुरंत पहचान लेते हैं। और माँ उसको जोहार की, माँ को देखी, माँ प्रॉब्लम बताई तो माँ को फिर 1000 रुपया दी। अब बोली कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बेटी आपकी ठीक हो जाएगी। और कमल उमल वैसे बहुत सारा चीज़ हम लोग को सुविधा में दिए हैं। हम तो कभी देखे नहीं आते हुए। नहीं देखे? हम दिन भर घर में रहते हैं, तभी भी नहीं आते? हम तो नहीं उतना मालूम है हमको। अच्छा, काम किए हैं कि नहीं? काम पहले कर रहा था, लेकिन अभी तो नहीं देखे हैं। अच्छा, पहला जब 2012, 13, 14 में जीते थे तब किए हैं? हाँ। पिछला 5 साल में नहीं किया है। काम तो अच्छा चल रहा, अच्छा हुआ है। और हो ही रहा है। बोल रहे हैं कि पहले शुरुआत में बढ़िया हुआ था, अब उतना नहीं रहा। नहीं, अभी भी तो हो ही रहा है। अभी कहाँ? कैसे नहीं, रोड हो रहा है, रोड नाली सब बन रहा है। हाँ, अभी बन रहा है। अभी हाल फिलहाल में फिर वहाँ दुर्गाबाड़ी का काम किए मैदान में। अच्छा, तो क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? एकदम बराबर। कभी भी आप कुछ छोटा प्रोग्राम भी रहेगा ना, कॉल कर देने से तुरंत पहुँच जाते हैं। हाँ, जब भी बुलाइएगा तब आते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन कई लोग बताते हैं कि शुरुआत में जो काम किए थे 12 में जीतने के बाद उतना हुआ नहीं उस हिसाब से। अब नहीं, देखिए काम जैसे पहले था कि काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसमें शुरुआत में किए, बाद में काम धीरे धीरे घटते जा रहा है। अच्छा, बनाले चीज़ को नहीं ना बनाएगा। अच्छा, मतलब हटिया में अब करने के लिए कुछ नहीं बचा विधायक जी के पास? है, मतलब कुछ जैसे मुखिया फंड से भी काम हो रहा है। छोटा चीज़ जो है वो हो रहा है। चलिए, मतलब हटिया डेवलप कर गया है, हटिया को अब ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में अब देखिए, जो देखना है तो अब लाइव देख लीजिए।
अब इसमें बोलने की क्या बात है, काम जो कहाँ होना वहाँ तो होता ही होता है। पुंदाग साइड में काम चल रहा है, इस एरिया में थोड़ा काम रुका हुआ है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी नज़र से देख लीजिए। अरे हम अपनी नज़र से बोल देंगे, लेकिन नहीं, आप लोग देखिए, आप देखो बासिंदे यहाँ के क्या मतलब रोड ठीक है कि टूटा हुआ है? नहीं, टूटा हुआ तो है, ठीक क्यों बोलेंगे, टूटा तो है, कहीं कहीं है खड्डा भी। आप चल जाइए अपना आयम सरब, उधर देखिए अचानक रोड है, खड्डा है, बहुत है, ऐसा रहता है कि बीच में। हाँ, इसकी दिक्कत भी है, लाइट उठ में भी थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। विधायक आप पुंदाग में भी रहे हैं, विधायक आते हैं क्षेत्र में अभी जैसा? अभी तो ऐसा तो नहीं है, आते हैं बस जब काम रहता तभी ऐसा होता है, जब ये फेमस होना है, ये होना, तभी आते हैं, बाकी बीच में कोई दिखता है थोड़ी है। अच्छा, नेता कैसे हैं, लोग क्या बात करते हैं उनके बारे में? सहमिलू आदमी है कि अलग थलग रहते हैं? नहीं, नेता तो है ऐसे, ठीक है, बातचीत तो ठीक ही चलता है, लेकिन काम देख के चलता है ना। बातचीत परफेक्ट है, उसे कोई बोलते, पब्लिक आपस में बात करते हैं, जैसे मेरा नेता सही है तो हम तारीफ़ करें, उनकी नेता दूसरा तो वो तारीफ़ करते हैं, तो हम लोग तो बीच में रहते हैं। लेकिन हाँ, काम होता है, लेकिन थोड़ा स्लो होता है, ये चीज़ है। और मेरे यहाँ ये दिक्कत है कि देखिए मेरे यहाँ रोड कैसा दिख रहा है। मेरे यहाँ ये रोड है जनाजा ले जाने का, और जनाजा ले जाने में बहुत सारा दिक्कतें होती है। और नाली भी देखिए, सबका घर में पानी घुसता है, यहाँ नाली का भी दिक्कत है, और पानी का भी बहुत सारा दिक्कत है। अच्छा, इतना सारा दिक्कत है और विधायक एक ही हैं पिछले 12 साल से जी। कैसे हो रहा है? विधायक तो एक बार ये रोड बनवाए थे, लेकिन रोड बना डुप्लीकेट। अच्छा। हाँ, ओरिजिनल नहीं बना, इसलिए कि रोड 3 महीना 4 महीना भी नहीं हुआ, मेरा रोड पूरा टूट गया। 3-4 महीना में? हाँ, 3-4 महीना में ही मेरा रोड पूरा टूट गया। और मेरे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उसमें तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कभी तो बच्चे लोग गिर जाते हैं, कभी तो बच्चे लोग का पैर टूट जाता है कीचड़ में आने से, है ना। सब समस्या है। हाँ, ये सब मूलभूत समस्या है इलाके की। बिल्कुल समस्या है। और क्या कहते हैं, पानी का भी यहाँ समस्या है। यहाँ एक चापानल था, वो भी खराब हो गया है। अब यहाँ के लोगों को पानी का भी बहुत सारा दिक्कत है। जी आते हैं, कभी पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। पहले? हाँ, जब काम था, ज़रूरत था, तब आए थे अपना वोट के लिए? हाँ, वही। उसके बाद नहीं आए? नहीं, उसके बाद क्या लगता है क्षेत्र में क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्षेत्र में तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे देखिए ना कितना प्रॉब्लम है, रोड नाली पानी सबका प्रॉब्लम है। अब कोई काम नहीं कर रहा है, काम के लिए तो मुखिया है, मुखिया को भी बोलते हैं पर वो भी नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर विधायक हैं तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं। काम तो कोई तो नहीं विधायक का कोई प्रतिनिधि है यहाँ पे जो विधायक से संपर्क हो जिसका? वैसा तो है, लेकिन नहीं ना होता है काम संपर्क। नहीं हो पाता है। नहीं, आदमी भटक रहा है। रोड तो बहुत सा गाली कुछ ऐसे है जो अभी तक वो तो बना नहीं है, कहीं कहीं बना है, कहीं नहीं बना है। कोई वैसा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, नाम के लिए खाली स्कूल है, खाली नाम के लिए स्कूल है। तो विधायक जी आते हैं क्षेत्र में? कभी कोई नहीं आता है, झांकने तक नहीं आता है। तो वोट के टाइम होगा तो सब आएगा, वोट के टाइम सब आएगा, बोलेगा यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करता है कोई। और वो तो पिछले 12 साल से विधायक हैं, क्षेत्र में बहुत कम आना होता है। कहाँ कभी आते हैं, वोट आएगा ना, उस टाइम आएंगे, उसके बाद फिर कौन यहाँ झांकने आता है। अच्छा, तो वोट के समय भी कुछ वादा वगैरह करते हैं वो? वादा तो सब करके जाता है कि यह कर देंगे, रोड बना देंगे, पानी दे देंगे, फलना करेंगे, ढकना करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता है कोई। लेकिन हुआ नहीं। कुछ काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है? नहीं, जबकि ये आपका विधानसभा रोड है, हाई कोर्ट का रोड है, समझे ना, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। रोड के चलते हमेशा जाम लगल रहता है। अच्छा, आप कोई रास्ता दिखा रहे थे, वो क्या है वो जो गड्ढा? वो गड्ढा में हमेशा गाड़ी फंसते रहता है, इसको हम ही लोग निकालते हैं जब फंस जाता है तो। और ये रोड के बीचों बीच है? रोड के बीचों बीच है। वादा वाला बात नहीं है। देखिए, जैसे अभी सरकार नहीं है उनका, और थोड़ा सा स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी, ये पढ़ाई लिखाई का जो बात हुआ, वो थोड़ा सा डेवलप नहीं होने सके हैं हम लोग। हो सकता है इसलिए कि विस्थापित हैं, इसलिए हम लोग पे वो ध्यान नहीं गया हो। कहे कि अबुआ आवास भी हम लोग को नहीं मिला है, सरकारी एरिया में पढ़ते हैं इसलिए। लेकिन जहाँ तक हुआ, नैसरा में देखते हैं सबको अबुआ आवास सब ये सब मुहैया कराए हैं। मिला जुला कहीं बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। हम लोग के लिए जो वाइटल प्रॉब्लम हम लोग का विस्थापन का था, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम विस्थापन का जो समस्या है उसका समाधान करवाएंगे, लेकिन वो समाधान नहीं करा पाए। तो उनसे आप लोग ये बातचीत उनसे होती है कि आपने ऐसा? बातचीत होती है, बहुत से उनके पार्टी में जो लोग हैं वो लोग उनसे बात करते हैं। अभी हाल में
थोड़ा सा रोड दिए हैं और एक ये चापाकल यहाँ पर जो देख रहा है ये बरसात शुरू होने के बाद बहुत लोग रिक्वेस्ट किया तो एक चापाकल दिए हैं विधायक फंड से। विधायक फंड से। अच्छा, और बाकी क्षेत्र का विकास हटिया कैसा हुआ है पिछले 12 सालों में? देखिए उस शुरू में जब आजसू का विधायक थे तो कुछ विकास हुआ था। अच्छा, लेकिन उसके बाद उनका कोई विकास नहीं, वही विकास को अभी तक वो भंजा रहे हैं। नवीन जायसवाल का कार्यकाल जब से मैं देख रहा हूँ तब से अच्छा ही हुआ। जहाँ कहीं भी दिया अच्छा काम किया है। मेरा भी काम कर दिया है ऑनलाइन का। आप काम लेकर के जाते हैं, अपना परेशानी तो पूरा कर देते हैं। हाँ हाँ। क्षेत्र में आते हैं? आते हैं। क्षेत्र में आते हैं? हाँ हाँ, वैसे ही काम करते हैं जैसे होना चाहिए वैसे करते हैं, वैसे तो नहीं। अच्छा, क्षेत्र में आते हैं आप लोग के आसपास? नहीं, वैसे नहीं आते हैं। क्षेत्र में उतना उनका नहीं है? नहीं, वैसे पकड़ नहीं है। सुना आपने, लोग बताते हैं कि विधायक जी अपने पहले कार्यकाल का किया काम अब तक भुना रहे हैं। लोग बताते हैं कि शुरुआती कार्यकाल में नवीन जायसवाल ने अच्छा काम किया था, लेकिन पिछले कुछ साल में उनके काम का ग्राफ तेजी से गिरा है। विधायक जी अब बस बाहर से काम कर देते हैं। क्षेत्र की मुख्य सड़कें तो चमचमा रही हैं, लेकिन गली मोहल्लों के रास्ते मानो वीरान पड़े हों, एकदम बेजान। नवीन जायसवाल 2012 में विधायक बनने के बाद कभी एक पार्टी से दूसरी बार चुनाव नहीं लड़े। हर बार चुनाव से पहले या जीतने के बाद किसी नए साथी का हाथ पकड़ लेते हैं। लोगों ने बताया कि 2013 में नवीन जायसवाल ने कहा था कि रातू सीएन राज हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, लेकिन 11 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। हटिया क्षेत्र में भी विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। नवीन जायसवाल ने भी विस्थापितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर खूब वोट बटोरे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समस्या का समाधान करने के बजाय विपक्ष में होने की पीड़ा सुनाने लगते हैं। खैर, ये तो विधायक जी की अपनी बातें हैं। हम तो बात कर रहे हैं क्षेत्र की जनता के भरोसे की, जनता से किए गए वादों की। हमने जो भी देखा सुना वही आपको बताया। हटिया के लोग अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखते। दर्शकों, यदि आप भी किसी खास विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और देखते रहें IDTV इंद्रधनुष। धन्यवाद।